यहाँ से अब अब्बास अंसारी, उमर अंसारी या उनका जो पूरा परिवार है, जिस तरह से अब तक सुबह सपा के साथ नजर आ रहे थे, ओपी राजभर के साथ नजर आ रहे थे, क्या यहाँ से अब वो कट ऑफ कर सकते हैं कि यहाँ से सपा का दामन या जेल से बाहर आने का रास्ता काफी हद तक यहाँ पर साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जब जेल से बाहर अगर वो आते हैं तो राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस मुस्लिम लीडरशिप को कमजोर किया जा रहा था, क्या वही मुस्लिम लीडरशिप अब सरकार पर हावी होने के लिए तैयार है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप के आधार पर देखा जाएगा? जहां हमने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये ऐसे बड़े चेहरे जो उत्तर प्रदेश में राज किया करते थे, लेकिन आज उनका खात्मा हो चुका है। लेकिन आज भी कई ऐसे चेहरे हैं, या तो वो सलाखों के पीछे हैं या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानो गुम से नजर आ रहे थे। क्या वो अपने अस्तित्व को एक बार फिर से तलाशने में जुट चुके हैं? बात अगर हम करें अंसारी परिवार की, तो मुख्तार अंसारी के दो बेटे, दो चिराग, जो चुनावी रण में उतरते हैं, चुनाव जीतते भी हैं, लेकिन उनके वर्चस्व को खत्म करने की या कमजोर करने की कोशिश की गई थी। जब अब्बास अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ था हेट स्पीच मामले में, अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की लगभग सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा को भी रद्द कर दिया गया था, उनकी विधायकी को भी रद्द कर दिया गया था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी की बड़ी जीत होती है, 2 साल की सजा पर भी रोक लग जाती है और विधानसभा सचिवालय से उनकी विधायकी भी वापस हो जाती है। इसके बाद आजम खान का जिक्र करें तो आजम खान से पहले उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जो लंबे समय तक जेल में बंद रहे, कई मुकदमे उन पर दर्ज रहे, लेकिन एक एक करके अब्दुल्ला आजम से भी कई मुकदमों के तहत सुनवाई हुई और उन्हें राहत मिली, और अगर आखिर तौर पर देखा जाए तो उन्हें जमानत भी मिल जाती है, जेल से बाहर भी आ जाते हैं। और इसी बात को लेकर दोहराया जाता है कि क्या अब आजम खान की बारी है। लेकिन आजम खान से पहले भी एक और बड़ा चेहरा उमर अंसारी का, वो भी जो जेल की सलाखों के पीछे बंद था, वो जल्द बाहर आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि जहां फर्जी हस्ताक्षर के मामले में उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया था 4 अगस्त को, इसके बाद से उनकी जेल भी बदली गई थी, कासगंज जेल में उन्हें शिफ्ट भी किया गया था। और इसके बाद ये दावा किया जा रहा था कि उमर अंसारी की सुरक्षा में भी चूक हो सकती है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया, जहां उमर अंसारी की जमानत याचिका को स्वीकार भी किया गया और साथ ही साथ देखा जाए तो उन्हें राहत भी मिली, उन्हें जमानत भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए दी गई। उनके अधिवक्ता यानी कि उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि उमर अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है, जमानत मिल गई है, जल्द ही जेल से रिहा उमर अंसारी होंगे। अब आजम खान का जिक्र कर लें तो आजम खान पे भी 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे में कई मुकदमों के तहत आजम खान को बरी किया जा चुका है। लेकिन सलाखों से अभी बाहर आने को लेकर ये कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी आजम खान बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जरूर आ जाएंगे। तो यानी कि लीडरशिप जो मुस्लिम लीडरशिप मानी जा रही थी, मुस्लिम समुदाय के प्रति जो मुस्लिम चेहरों का वर्चस्व देखा जा रहा था, उन राजनेताओं का वर्चस्व देखा जा रहा था, क्या एक बार फिर से लौटने की कगार पर आ चुका है? उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा बदलाव होगा और क्या सरकार पर यह बदलाव भारी पड़ सकता है? तो इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, उमर अंसारी को भी जमानत मिल गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है। क्या लगता है एक बड़ी जीत माना जाए इसको उत्तर प्रदेश में, अगर हम देखें अंसारी परिवार के लिहाज से, सिर्फ अंसारी परिवार के लिहाज से? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि अब्बास अंसारी को लेकर पहले बातें हो रही थी कि क्या वो जेल से बाहर आ पाएंगे, क्या उनकी जो विधायकी उनको वापस मिल पाएगी। आप देखिए, वो जेल से भी लगभग बाहर हैं और साथ में उनकी जो विधायकी है वो भी उनको मिल गई है। ऐसे में एक अच्छा दौर कह सकते हैं अंसारी परिवार के लिए क्या यहाँ से शुरू हो चुका है, ये देखने वाली बात है। और साथ में ये भी
भी देखने वाली बात है कि क्या यहाँ से अब अब्बास अंसारी, उमर अंसारी या उनका जो पूरा परिवार है, जिस तरह से अब तक सुबह सपा के साथ नजर आ रहे थे, ओपी राजभर के साथ नजर आ रहे थे, क्या यहाँ से अब वो कट ऑफ कर सकते हैं कि यहाँ से सपा का दामन यहाँ से थाम सकते हैं? उमर अंसारी को लेकर भी लगातार चर्चाएं कि क्या वो भी सपा की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो 27 से पहले आप देखिए पूर्वांचल के अंदर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपने लिए एक बहुत बड़ा अवसर की तलाश कर सकते हैं, क्योंकि दबदबा तो है। कई सीटों के ऊपर हम देखते हैं कि अंसारी परिवार का जो दबाव है या जो दबदबा है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जो उनकी लोकप्रियता वो देखने को मिलती है, और इससे सपा अपना फायदा उठाना चाहेगी। चाहे गाजीपुर की बात करें, मऊ की बात करें, और भी तमाम जो जिले हैं या सीटें हैं उनकी बात करें, सपा यहाँ पर खुद को मजबूती के साथ में देख सकती है। आप देखिए 27 से पहले तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दी, और ऐसे में क्या सपा की तरफ अब अब्बास अंसारी का रुख होगा? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि वो ओपी राजभर के साथ आगे चलना चाहेंगे। ओपी राजभर का रुख आपने भी देखा किस तरह की बयानबाजी वो करते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि वो अब्बास अंसारी या उनके पार्टी में रहने से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो ऐसे में अब यहाँ से क्या जो रास्ता इख्तियार करते हैं अब्बास अंसारी वो देखना होगा। उमर अंसारी जो जेल से बाहर अब आने वाले हैं वो किस तरह का रास्ता यहाँ पर इख्तियार करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि 4 अगस्त से वो जेल के अंदर बंद थे, उसके बाद से लगातार वो बाहर आने को छटपटा रहे थे। अब जबकि उनको जमानत मिल गई है तो आप ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं कोई बड़ी उलटफेर होती हुई दिखाई पड़ सकती है। आजम खान को लेकर ये भी चर्चा चल रही है। चलिए, उमर अंसारी जेल से बाहर आएंगे और ये यहाँ पर ऐलान भी कर दिया गया है, कोर्ट के जरिए जब राहत मिल जाती है तो वो बाहर भी आएंगे। लेकिन आजम खान को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन पर कई मुकदमे दर्ज थे, एक एक करके सभी केस से वो बरी होते गए, लेकिन उसके बावजूद वो अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके पीछे क्या और कई केस माने जा रहे हैं या इसके पीछे और कोई वजह मानी जा रही है? क्योंकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की बात करें तो मंच से कहते हैं कि परेशानियों के बादल हटने वाले हैं, खुशियां आने वाली हैं और वो अपने पिता को भी खुश होता हुआ देखेंगे। तो क्या कहेंगे कि एक तरफ ये बयान और आजम खान को जेल से रिहा ना करने का कोई फैसला ना आना, सिर्फ बरी करने की बात करना? देखिए, अभी इसको लेकर चर्चाएं हैं। जाहिर बात है कि जो मामले उनके ऊपर लगे हुए थे उसमें एक एक करके उनको राहत मिली है, और कल परसों भी हमने देखा कि कल भी बल्कि हमने देखा कि एक और मामले उनको राहत मिली हाईकोर्ट से, और ये माना जा रहा है कि अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता काफी हद तक यहाँ पर साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जब जेल से बाहर अगर वो आते हैं तो राजनीतिक तौर पर उनका रुख क्या होगा, किस तरफ वो जाएंगे, दशा और दिशा किस तरह की होगी, ये अपने आप में देखने वाली बात नाज़रीन होने वाली है। क्योंकि आप देखिए कि आजम खान को लेकर, अब्दुल्ला आजम को लेकर, तंजीम फातिमा को लेकर या उनके पूरे परिवार को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर कोई बहुत उत्साह का माहौल दिखाई नहीं पड़ता। जब अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हुए थे तब भी कोई सपा के बहुत कह सकते हैं कार्यकर्ता उनको लेने नहीं पहुंचे, और साथ में कोई भी बयानबाजी अब्दुल्ला आजम को लेकर सपा की तरफ से नहीं हुई। ना तो आजम खान बोले, ना शिवपाल यादव बोले, ना और कोई बड़ा नेता बोला। तो ये अपने आप में देखने को मिल रहा है कि क्या यहाँ से अब आजम खान जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, क्या उनके और सपा के रास्ते यहाँ से अलग होने वाले हैं? क्योंकि मौलाना नदवी के चुनाव जीतने के बाद रामपुर से लगातार ये भी चीज़ देखी जा रही है कि आजम खान का जो कद अब तक बहुत मजबूत रहा है, 40-45 साल की जो राजनीति उन्होंने रामपुर में रहकर की है वो कहीं ना कहीं अब उतनी प्रभावी नहीं है। इसी मद्देनजर मौलाना नदवी को अखिलेश यादव या सपा ने उतारा, और इसी वजह से अब आजम खान का जो रुतबा था, जो उनका दबदबा था या जो उनकी शान वहां पर थी, वो कहीं ना कहीं अब सपा के लिहाज से घटती हुई दिखाई पड़ रही है। और हो सकता है कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आजम खान अपना जो पॉलिटिकल रास्ता है वो यहाँ से बदलते हुए दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, 2 चेहरे हैं और दोनों चेहरों के जरिए अपने अलग अलग फैसले भी हैं, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि मुस्लिम लीडरशिप वाकई मजबूत हो रही है। आजम खान जेल में है, लेकिन कई बार ये भी कहा गया कि अखिलेश यादव जब उनसे मुलाकात करने जाते हैं तो सलाह लेने जाते हैं राजनीतिक लिहाज से, लेकिन सलाह ली नहीं जाती है। आजम खान तो ये भी कहते हैं कि जैसा सर ने कहा कि जो नदवी को उतारा गया, ये आजम खान नहीं चाहते थे कि वो उतारे जाएं, जबकि आजम खान ने ये कहा था कि कन्नौज से ना लड़कर अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन ये बात अखिलेश यादव ने मानी नहीं। और लेकिन सपा चुनाव जीत जाती है रामपुर से, कन्नौज से, लेकिन देखा जाए तो सवाल आजम खान पर खड़े हो जाते हैं कि अब सपा आपकी बातों को नहीं मान रही है। तो ऐसे में राहत मिली है उमर अंसारी को, आजम खान को भी कई मामलों में राहत मिली है। अब देखना होगा कि राहत मिलने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद
फैसले क्या हो सकते हैं? आपको क्या लगता है आजम खान और उमर अंसारी को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।